हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन को देख रहे थे। उसमें 25 तक के क्वेश्चन को हम समझाए हुए थे। ठीक है, आज चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस साइन x। क्या है? 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस साइन x। यहाँ पर बाईपास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाईपास यूज कर दिए हैं। वहां से 2 से 2 कट गया है, तो cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बराबर क्या होता है? cot स्क्वायर होता है। cot स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखे हैं? cos स्क्वायर x लिखे हैं और -1 कर दीजिए। ये फार्मूला होता है। cos स्क्वायर x का आप लोग इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है? माइनस में क्या होता है? cot x होता है। और एक बात तो यह भी आपको बताए थे कि x के यदि फ्री होगा तो सीधे छोड़ देंगे, तो x के साथ कुछ लगा रहेगा तो उससे भाग देंगे। देखिए यहाँ पे cosec में है ना, क्या कर रहे हैं? x के साथ 1/2 लगा हुआ, इसलिए 1/2 से यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे। बात समझ में आया क्लियर? अगर 4 से आता है तो 4 से भाग देते हैं। x के साथ जितना सटा रहेगा उतने से भाग देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से -1 है, -1 ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया? c। 1/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? -2 cot x बटे 2 माइनस x प्लस क्या हो गया? c हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 कर रहा है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? इस सवाल को दो विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे सिंपल विधि से इसको बनाएंगे। याद होगा इसके जगह पे फॉर्मूला एक होता है tan π/4 और प्लस में क्या होगा? x। इसको तोड़िएगा तो यही आएगा। इसको जब तोड़िएगा ना तो यही ऊपर वाला आएगा। और tan x का हम लोग नहीं पढ़े हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए tan x का इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ाए हुए हैं? नहीं पढ़ाए हुए हैं। तो एक बात तो आपको पता होगा, tan x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तब क्या करेंगे? अगला क्लास में जो है ना, जब अगला क्लास होगा, कहने का मतलब नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें tan का जब ऐसे है ना आपको हम फार्मूला बता देंगे, तब जाके आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी tan के लिए क्या फार्मूला होता है। हमको याद है इसलिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कर देते क्या। अगला चैप्टर जब पढ़ाई होगा उससे आगे 2-3 चैप्टर के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि tan का क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको ना अभी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे बड़ी सिंपल विधि से ही बताएंगे। tan का जो फार्मूला होता है ना वो लॉग में होता है। क्या होता है? लॉग में। अब बताइए, एक वो फार्मूला अभी तक लॉग में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। tan का लॉग में अभी नहीं ना पढ़े थे। अब है ना आगे का ना जब ऐसे हम बताएंगे, आगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन का जो क्लास होगा उस सब क्लास में है ना tan का ही फार्मूला बताएंगे, cot का ही फार्मूला बताएंगे। बात समझ में आ गई? sec का भी बताएंगे, cosec का ही बताएंगे। सब का भी नहीं ना बताए हुए थे, उसको बताएंगे। तो tan का क्या होता है? लॉग में जाता है, log sec x हो जाता है। याद रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन कोई आपसे पूछेगा कि बाबू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा tan x का इंटीग्रेशन होता है log में होता है। कितना? log sec x होता है। क्या होता है? log sec x होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो log sec x क्या हो जाएगा? sec और x की जगह पे है π/4 और प्लस में क्या है? x। यही आपका क्या हो गया? आंसर। बस समझ आ गई है? यह आंसर आपके बुक से मैच नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में यह फार्मूला यूज नहीं किया गया था। फार्मूला के बारे में चर्चा नहीं, इसलिए हो सकता है कि आंसर किताब से मैच नहीं करे। अब किताब से आंसर इसका मैच करने के लिए हम इसमें कुछ काम करते हैं। काम क्या करते हैं तो देखिए, हम क्या करते हैं, इस सवाल को बैक करके हम यहाँ पे लाते हैं। इसको ऐसे बनाएंगे 1 प्लस tan x अब बटे में 1 माइनस tan x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 पर ना 1 प्लस tan x, इसको साइन कोस में जब तोड़िएगा ना तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x अब बटे cos x अब बटे में 1 माइनस साइन x बटे में क्या हो जाएगा? cos x dx होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 1 प्लस sin x बटे cos x बटे 1 माइनस sin x बटे cos x को तोड़ दिए। इसका लॉसो से ज्ञात कीजिएगा ना तो हो जाएगा cos x प्लस sin x अब पूरा के बटा में cos x, और यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस sin x अब पूरा के बटा में हो जाएगा cos x dx। हो गया, cos से cos खत्म, तो आ गया cos x प्लस sin x बटे में cos x माइनस में sin x
ये हो गया dx हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब किताब के आंसर मैच करने के लिए तो होता है क्या, इस सवाल को है ना हम ऐसे बनाती है, ऐसे भी सवाल को एक विधि कोई जो ही एक विधि बनता है, हजार विधि भी उसका हो सकता है। तो इस सवाल को है ना अगला चैप्टर जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि अगर कुछ का डिफरेंशिएशन कुछ दिया हो, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किसी कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ अगर दिया होगा तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसको कुछ मान लिया जाता है, ठीक है। तो हम उसी विधि का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसको गौर से देखिए, नीचे वाला का साक्षात डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, गौर से देखिए पता चल जाएगा, नीचे वाला का साक्षात डिफरेंशिएशन पर दिया है। अब देखिए cos x का क्या होता है, sin x होता है, sin x है कि नहीं, और sin x क्या होता है, cos x होता है कि नहीं होता है। तो नीचे वाला के ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, हम नीचे वाला को यहाँ पे मान लेंगे आंसर मैच करने के लिए। अगला चैप्टर में इसके बारे में विस्तृत पढ़ना है, ठीक है। अभी थोड़ा अगला चैप्टर का ही क्वेश्चन इंटरेस्ट है, दे दिया इसलिए बता रहे हैं। क्या करेंगे, नीचे वाला को मान लेंगे, cos x माइनस sin x को हम यहाँ पे t मान लेंगे, क्या मान लिए, इतना को t माने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष पता है, x के सापेक्ष। तो cos का क्या होता है माइनस में sin x, sin का क्या होता है cos x, पता है नहीं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में sin x, sin का क्या होता है cos x होता है। और इतना हो गया बराबर उधर हो जाएगा dt बटे dx। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो sin x माइनस cos x और उधर का dx उधर आ जाएगा बराबर क्या हो गया dt। अब हम क्या कर रहे हैं, dx बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे dx बराबर, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे माइनस में sin x, एक मिनट माइनस को सिर्फ ले चलिए, माइनस को लिखते sin x और प्लस में उलट के भी लिख सकते हैं cos x और प्लस में sin x, dx बराबर क्या होगा माइनस में dt। अब देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है cos x प्लस sin x और dx दिया है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं माइनस में dt, यहाँ पे लिखे माइनस में dt बटे यहाँ पे cos इतना को माने हुए थे t, ये हो गया t, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस निकल गया तो 1 बटे टी dt लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 बटे टी 1 बटे x का log x होता है कि नहीं होता है, तो 1 बटे टी बराबर क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, क्या आ गया log t। अब t का वैल्यू इसमें क्या करेंगे रख देंगे, तो t का वैल्यू इससे रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में log t की जगह पे cos x माइनस क्या हो जाएगा sin x प्लस में क्या हो गया c, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। यह ऐसा आपके बुक से मैच करेगा, बस समझ आया कि नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो काफी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 29 दोनों क्वेश्चन थोड़ा इजी है, नहीं ये थोड़ा भारी है, इसको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 31 देखते हैं, 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब अंतिम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 32 देखिए। ये 5वां पार्ट पता है कि ना, ये पार्ट 5 5वां है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 2 माइनस 3 साइन x और बटे में cos स्क्वायर x dx, 2 माइनस 3 साइन x बटे cos स्क्वायर x dx, 2 माइनस 3 साइन x बटे cos स्क्वायर x dx। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करो तो 2 बटे cos के स्क्वायर तो 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस 3 साइन बटे cos तो tan, तो हो जाएगा sec x इंटू में tan x। होगा कि ना होगा, बोलो जरूर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया साइन बटे cos, तो उसके लिए tan कर दिए और नीचे cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sec इंटू tan x। अब इसको अलग अलग छिटकाएंगे, तो इंटीग्रेशन छिटकाने आता है कि नहीं, इसमें तो आप पावर हो चुके हैं क्या, इंटीग्रेशन आपको आता है छिटकाने। अब देखिए यहाँ पे 2 sec स्क्वायर x का करेंगे तो क्या होता है, तो बोल ना हाँ आ गया tan x और माइनस 3 sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x में तो क्या हो जाएगा 3 तक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
और सेक एक्स tan x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये हो गया सेक एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सेक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर मैच करके देख लो बाबू, विश्वास हो जाएगा। आंसर मैच करके देख लो, तो 2 tan x 2 tan x और माइनस में 3 सेक एक्स प्लस c। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या हो गया, बन गया। चैप्टर खत्म हो गया, नहीं अभी बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 को गौर से देखिए ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको दिमाग में लगाइए। तो छोड़ दिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सेक स्क्वायर x क्या है, सेक स्क्वायर x बटे कोसेक स्क्वायर x। इसको साइन कोस में तोड़ दीजिए पहले, क्या कीजिएगा, इसको साइन कोस में तोड़िए, कुछ न कुछ रिजल्ट तो आएगा करेगा इससे। इसको साइन कोस में तोड़िए, तो सेक स्क्वायर x बटे कोसेक स्क्वायर x, साइन कोस में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, बनाइए आप लोग, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा सवाल, भारी नहीं है, हल्का ही है। क्या है, इसको तोड़िएगा, तोड़ लिया, इसको तोड़िएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x 1 बटे sin स्क्वायर x dx। साइन ऊपर जाएगा, cos नीचे आएगा, तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन sin बटे cos तो tan स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। tan की जगह जानबे करते हैं, क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं, ये हो गया dx। अब sec स्क्वायर x से क्या होगा, tan x, इसका क्या हो जाएगा x प्लस b क्या हो गया c, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 न बताने का मन कर रहा है, बना लीजिएगा पहले से, सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है, ठीक है, रूट एक्स से एक्स को गुना कीजिएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स से गुना कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। और बाद इंटीग्रेशन नहीं कर लीजिएगा, पीछे बताया है ना, उसी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, साइन एक्स माइनस अल्फा और बटे में साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। अब देखिए सवाल दिया हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा बटे में साइन एक्स प्लस अल्फा। अब सोचिए, अब यह सवाल दिया हुआ है, इसको कैसे बनाइएगा, अब बताइए। साइन में एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है भाई, नहीं है, बहुत ही सिंपल बन जाएगा ना। देखिए कैसे बनाते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो इसको आप कैसे कीजिए, पहले सेटिंग कीजिएगा, नीचे में एक्स प्लस अल्फा ना है तो ऊपर है ना एक्स प्लस अल्फा बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिएगा, उसको एक्स प्लस अल्फा पहले बनाकर देखिए आता है, तो इसको लिखते हैं एक्स प्लस अल्फा। अब बताइए एक्स प्लस अल्फा किए हैं, यहाँ प्लस ना अल्फा है, यहाँ में माइनस भी अल्फा करेंगे, आगे को पहले से माइनस अल्फा है। अब देखिए ना, गणित बैलेंस हो गया, नीचे में प्लस अल्फा था ना, हम क्या किए हैं, प्लस अल्फा है तो उसको हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, चाहे काम और कर सकते हैं, नीचे वाला को मानिए
लफड़े खत्म हो जाएगा, नीचे वाला को माइनस करेंगे तो वही तरीका दो तरीका बताते हैं। पहले x प्लस अल्फा है तो x प्लस ऊपर में अल्फा लिख दिए, अब माइनस अल्फा कर देंगे तो कट के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई बैलेंस हो जाएगा मैथ, और x माइनस अल्फा जस के तस हो जाएगा। ठीक है, ये वही काम है। अब बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा और dx ना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा साइन ये x का लगा दिया है साइन, आप x प्लस अल्फा को जस के तस रख दीजिए, एक माइनस में 2 अल्फा कर देंगे। बोलिए तो कोई दिक्कत होगा यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, क्यों देखिए ना दोनों तो बात बराबर हुए ना है, एक ऐसा कर लिए इसको अलग कर लिए। अब देखिए क्या कहते हैं कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए, अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तब जाके सवाल बनेगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी होता है कि नहीं? तो अब साइन a फॉर्मूला यूज कीजिए तो हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो माइनस, अब कॉस a इंटू में साइन बी, अब बटे में साइन x प्लस अल्फा जस के तस रहेगा। ठीक है, अब भाग निकाल अलग करेंगे, इतना बटे इतना, तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस में 2 अल्फा माइनस कॉस बटे साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन तो कॉट x प्लस अल्फा, और इंटू में क्या है यहाँ पर साइन 2 अल्फा जस के तस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं कि cos 2 अल्फा जो है ना कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, इसे एक रहता है तो एक x होता है, नहीं दो x होता है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब माइनस ये अलग दूंगे अलग है, उसके बाद अब देखिए साइन 2x कांस्टेंट है तो साइन 2x बाहर निकल जाएगा। अब cos है ना, कॉट में x प्लस क्या है अल्फा दिया हुआ है, तो कॉट में x प्लस जो अल्फा है ना, ध्यान दीजिए कॉट में x प्लस अल्फा है तो कॉट का क्या होता है पता नहीं है आपको, लेकिन हम लिख देते हैं, अगला है ना चैप्टर में आपको पढ़िएगा, इसका होता है लॉग साइन x होता है, क्या होता है लॉग साइन x होता है। चलिए लॉग साइन x, अब प्लस में क्या हो गया c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हम किसका x cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू में लॉग साइन x प्लस अल्फा, प्लस में क्या हो गया c हो गया। ये x को जो है ना अंतिम लिखिएगा, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, इसको शुरू में भी कर सकते हैं, लाइए लिख देते हैं, किताब का आंसर आपका मैच कर जाएगा 2 अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू में लॉग साइन x प्लस अल्फा प्लस c, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या हो गया बन गया। देखिए सवाल देखने से लग रहा था भारी है, लेकिन भारी था नहीं था, भारी हल्का ही क्वेश्चन था। अब क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। आपके थोड़ा हिंट्स देते हैं क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, cos x प्लस a और नीचे में sin x प्लस b। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है आपको, cos में x प्लस a और नीचे में sin में x प्लस b दिया हुआ है, तब इस सवाल को थोड़ा बारीकी समझिएगा। cos बटे साइन, साइन को माने cos फेंक देगा, लेकिन शर्त है कि x प्लस बी है, ऊपर में x प्लस a ने दिया हुआ है, x प्लस बी दिया हुआ है, बोलिए x प्लस बी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सवाल को कैसे बनाइएगा, बना दे बन जाएगा। चलिए इस सवाल को आप लोग है ना बनाइएगा, बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। इस सवाल को है ना बनाकर इसे आपके पास जरूर भेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। 28 को हम छोड़ दिए हैं आपके लिए, थोड़ा मेहनत कीजिए बन जाएगा आपका 28। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक के सवालों को अर्थात एक्सरसाइज 12 आपका पूरा आज क्या हो गया खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रश्नावली 13 एक्सरसाइज 13 शुरू होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें क्या फार्मूला है उसके बारे में चर्चा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।